हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलते हैं आज। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इससे पहले और 2 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके, और अब आज के जो टॉपिक में हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में और वर्किंग कैपिटल है ना, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जब फाइनेंशियल डिसीजन फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड लिया जाएगा या फिर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लिया जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं पहले फिक्स्ड कैपिटल की साइड, उसके बाद वर्किंग कैपिटल की साइड चलेंगे हम। तो फिक्स्ड कैपिटल देखो नाम से क्लियर है और पता भी है आप लोगों को, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फिक्स्ड कैपिटल क्या चीज़ होती है। राइट, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। फिक्स मीन्स वो कैपिटल जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स में लग जाएगी। समझ आ रही है ना? वो कैपिटल जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स में काम आएगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वॉल्व होगी या उससे रिलेटेड होगी, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल कहते हैं। राइट, तो डेफिनेटली फिक्स कैपिटल किससे रिलेटेड होगा हमारा? ये हमारे इससे होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आ गई? फिक्स कैपिटल मतलब ये हो गए हमारे फिक्स्ड एसेट्स, और एसेट्स मतलब एसेट अगर हमें खरीदनी है, इसका मतलब भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल बस्टिंग, इसका अपर नेम है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कैपिटल बस्टिंग भी कहा जाता है। क्या क्या आ सकता है इसमें? परचेज ऑफ लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। इतनी बात समझ आ गई? चलते हैं आगे। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट कर देते हैं हमारे? भाई फिक्स कैपिटल कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, है ना? बस ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जब हम ध्यान में रखेंगे जब हम ये इस टाइप का कोई डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं? और फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई फिक्स कैपिटल में कम लगाना है या फिर ज़्यादा लगाना है। चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस तो 2 काइंड्स के होते हैं, हमने इसमें नोट किया हुआ है आपको। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है हमारा ट्रेडिंग का काम। मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में देखो बनाना पड़ता है चीज़ों को, तो हमें बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी चाहिए, लैंड बहुत बड़ी होनी चाहिए। और ट्रेडिंग में क्या होता है? सामान इधर से लिया उधर खिसका दिया। तो ऑब्वियस बात समझ ही गए होंगे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है हमारा ये वाला, तो फिर हमको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा फिक्स कैपिटल में इन्वॉल्व करेंगे। डिसीजन जो भी लेंगे वो फिक्स कैपिटल से रिलेटेड ही लेंगे। समझ गए? इसमें हम कम करेंगे ट्रेडिंग में। क्लियर है नेचर ऑफ बिजनेस? चलते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन माने हमारा जो काम करने का जो स्केल है ना, वो जो भी जगह है वो हमें बहुत लंबे बड़े एक उस पर बनाने चाहिए रहता है, या फिर हम छोटे पे भी काम कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर हमें लार्ज स्केल में यानी कि बहुत बड़ी फैक्ट्री भी सेटअप करनी पड़ती है क्योंकि हमारी मशीनरी ही बहुत बड़ी होती है ना, इस टाइप का काम है। और ऑब्वियस बात है कि फिक्स कैपिटल हमको ज़्यादा चाहिए, इसमें हमको कम चाहिए। ठीक, अब आ जाती है टेक्निक्स। टेक्निक्स होती हैं 2 काइंड्स की, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। 2 काइंड्स का होता है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और एक होता है लेबर इंटेंसिव। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव मीन्स प्लांट मशीनरी से काम जो करवाए जाते हैं तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है, और जो लेबर से काम कराए जाते हैं वो लेबर इंटेंसिव हो जाता है। समझ गए? तो अगर कैपिटल इंटेंसिव में अगर हम काम करवा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि ना हमको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गया, ये प्लांट वो प्लांट सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए, है ना? और लेबर इंटेंसिव हो तो इतनी वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल की हमको ज़रूरत नहीं होगी। राइट, चलते नेक्स्ट। और पॉइंट्स लिखे हमने कुछ। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, है ना? ऐसा बिजनेस है हमारा जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार अपग्रेड होती रहती है। समझ गए? है ना? क्योंकि काम भी भाई ऐसा है हमारा, बिना उसके हमारा कोई काम नहीं। जैसे कि मशीनरी हमारी नई आती चली जा रही हैं, तो हमें ऑब्वियस बात है भाई, हमें सबके साथ अगर हमें कंपटीशन फेस करना है तो हमें भी अपने उसको अपग्रेड करना होगा। तो ज़्यादा अपग्रेड करना, नई मशीनें तुरंत लेके आनी पड़ेगी, तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है। अगर ये छोटा है, फास्ट हमारा नहीं है और स्लो हमारा ये काम चलता है, तो हमको लेस की ज़रूरत पड़ जाएगी। कम फिक्स कैपिटल में भी काम चल सकता है हमारा। समझ गए मेरी बात को? ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस क्या है? ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस ये है कि अगर हमारे जो प्लान हमने कर रखे हैं अपनी कंपनी में वो ज़्यादा हायर ग्रोथ प्लान्स ले रखे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है हमारे पास,
तो हमको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का ग्रोथ प्लान नहीं है या कम है तो हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पर कम हो जाएगी। देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन मोर कैपिटल इन फिक्स कैपिटल। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशंस, है ना। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि इधर को कंपनीज होती है ना जो एक रेंज के प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि उसी से कई सारे प्रोडक्ट बना रही हैं। समझ गए? जैसे माना लैक्मे है ना, कॉस्मेटिक का हमने एग्जांपल दिया, आपको लैक्मे है, पर लैक्मे कॉस्मेटिक का कोई पर्टिकुलर एक आइटम नहीं बनाता है, बहुत सारे उसके चीज़ें बनाता है। तो ऑब्वियस बात है कि उसको ना बहुत बड़े किसी प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर मोर रेंज रहती है प्रोडक्ट्स की, तो उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि। सही है। हम बिल्कुल सिंपल बातों में अपनी आपको बात समझा रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। देखो, एक बहुत सिंपल चीज़ आती है, अगर फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी आपको आराम से मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है ना, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। लेकिन इसके उल्टा हो रहा है कि ना तो आपको फाइनेंस की फैसिलिटी अच्छी मिलती है, ना आपको लीजिंग की फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप वही चीज़ अगर आप खरीद रहे हो, उसी प्लांट को अगर आप किराए पे ले लो और आपका काम चल रहा है, तो फिर आपको खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। क्योंकि सस्ता लीज मिल रहा है, आपको आराम से मिल रहा है, फाइनेंस की व्यवस्था आपके पास आराम से हो रही है, तो क्या ज़रूरत है परचेज करने की, आपको क्या ज़रूरत है उसमें इन्वेस्ट करने की, आपको इतना सारा पैसा, है ना। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल यहाँ पर रिक्वायरमेंट होनी पड़ेगी। सही है। लेवल ऑफ कोलाबोरेशन मीन जॉइंट वेंचर्स कंपनीज हैं, मिलजुल कर बिजनेस कर रही हैं। अगर मिलजुल कर बिजनेस करती हैं कंपनीज तो उनको लेस कैपिटल रिक्वायर्ड जो होती है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि सब लोग मिलजुल कर उसमें पैसा लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी और आपको ज़्यादा इन्वेस्ट उधर करना पड़ेगा। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स आपको? सिंपल, हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को निकाल लिया। ये वो फैक्टर्स है, जब आपको ये इन फैक्टर्स को समझ करके ये डिसीजन पे आना पड़ेगा कि आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितना ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है। अब फिक्स कैपिटल के बाद हम किस पर जाएंगे? हम जाएंगे फिक्स कैपिटल के बाद वर्किंग कैपिटल पर। वर्किंग कैपिटल जो उसके नाम से क्लियर होता है, जो हमारे, ये समझ लो आप पहले तो डेली यूज़ में समझ लो वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जो डेली रिक्वायरमेंट का हमारा जो ऐसे वो कैश होता है ना, वो सब इसके अंदर आ जाता है वर्किंग कैपिटल में। तो जैसे हमने बिल्कुल शॉर्ट में एक लिखा हुआ ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, वो तो लॉन्ग टर्म के थे, ये हो गए शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देते तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? वर्किंग कैपिटल आ जाता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, एक तो होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग क्या होता है? ये करंट एसेट्स में डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर दो, जितने भी करंट एसेट्स हैं आपके, कैश, डेटर्स, बीआर, वर्किंग प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, प्री प्रोडक्ट्स में से फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, आप इनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, करंट एसेट्स कहलाते हैं सारे। तो ये आपको हो जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। समझ गए? अच्छा, नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल हो जाती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। और नेट क्यों कहा गया? क्योंकि पेड विद इन 1 ईयर, इसे 1 साल के अंदर पेड किया जाता है। ये कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाते हैं और कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। समझ गए? है ना। 1 साल के अंदर इसको पेमेंट करना। अब इसको ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है? देखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब हमारी एसेट्स ज़्यादा है, एसेट्स ज़्यादा है, पॉजिटिव हो गया। उल्टा हो गया, इसका मतलब लायबिलिटीज अगर हमारी ज़्यादा हो गई, है ना, तो वो क्या हो जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है। समझ गए? है ना। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है अगर, तो एसेट्स इसका मतलब हमारी ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो गया, अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। अब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी के अंदर, है ना। तो फिर वर्किंग कैपिटल को हम कैसे, हम ये वो फैक्टर्स वही रहेंगे। चलते हैं बिल्कुल सिंपल, एक वही नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है आपका भाई। ठीक है। अगर जिस टाइप का बिजनेस होता है उसमें फिक्स कैपिटल अगर आपको कम ज़रूरत है तो ऑब्वियस बात है कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी।
क्लियर है मेरी बात, है ना। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी तो आप वर्किंग कैपिटल इसमें में ज़्यादा आप अपना पैसे पे इन्वेस्ट करें कंपैरेटिवली फिक्स कैपिटल के, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल सी एक बात होती है ना। जो अगर लार्ज स्केल का है तो ज़्यादा इन्वेंट्री डेटर्स उनको चाहिए ही है, यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर्स को हम बहुत आपको बिल्कुल सिंपल एक तरीके से बता देते हैं। देखो जैसे नेचर बिजनेस में अगर हम वही हम एक बार बता दें यहाँ पर कि जैसे वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर ट्रेडिंग है आपकी तो ट्रेडिंग को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन में आ जाता है, अगर लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल पर भाई हम काम कर रहे हैं अगर, तो ऑब्वियस बात है कि हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। स्मॉल स्केल पर काम करते हैं तो छोटे इन्वेंट्रीज की ज़रूरत होगी हमको और छोटे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। लार्ज स्केल में क्या होता है, इन्वेंट्री हमको बहुत चाहिए, सही है। अच्छा, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन आ जाता है कि बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएट मतलब ना, यहाँ कभी कभी बहुत बूम पीरियड आते रहते हैं, तो डिप्रेशन के पीरियड आते रहते हैं। तो बूम पीरियड में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना। देखो समझ, बूम पीरियड में क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल हमको ज़्यादा। और अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है हमारा तो हमको नहीं रिक्वायरमेंट होगी, लेस प्रोडक्शन है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। उसके बाद सीजन फैक्टर्स आ जाते हैं। पीक सीज़न है, बिल्कुल सीज़न चल रहा है भाई, जैसे दिवाली का है या फिर वेडिंग सीजन चल रहे हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है ना, मोर डिमांड है ना। और यहाँ पे ये सीज़न नहीं है तो आपको लेस डिमांड होगी, इसमें आपको वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। अब टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन साइकिल के हिसाब से भी आ जाता है कि किस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अगर आपकी अपग्रेड होती रहती है तो ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड आपके बिजनेस में नहीं होती है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ऐसी है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, है ना। तो ये आ जाता है, मतलब इसका मतलब क्रेडिट कस्टमर को आप क्रेडिट ज़्यादा अलाउड करते हैं, इसका मतलब आपका क्या है, सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, है ना। तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर कैश बेसिस है तो वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए हैं आप। क्रेडिट पर अगर आप सेल करते हैं ज़्यादा सामान तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि कैश उधर चला नहीं आ रहा ना आपके पास। और अगर आप कैश में करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम हो जाएगी। क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लाई, सेम टू सेम बात हो जाएगी। परचेज है अगर कैश बेसिस, समझ गए, परचेज अगर आपकी कैश बेसिस है बिल्कुल तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और परचेज अगर आपकी क्रेडिट पर हो जाती है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी, समझ गए। इन्फ्लेशन और वर्सेस डिफ्लेशन जैसे लिखा हुआ है, तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्राइसेस हाई हो जाते हैं, और डिफ्लेशन में प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। इन्फ्लेशन में प्राइसेस हाई होते हैं, डिफ्लेशन में प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, क्लियर है। ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे हमने ऑपरेटिंग साइकिल बनाया हुआ है ना। कैश है, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसकी क्रेडिट पर सेल हो गई, क्रेडिट पर सेल होने से हमारे पास डेटर से BR आ गया, उसके बाद फिर वो कैश में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी है, अगर लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपकी, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर ज़्यादा आपको चाहिए। इसके में अगर शॉर्ट आपको ऑपरेटिंग साइकिल है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, समझ में आ रही है ना। और उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपके पास सही से आपको मिल जाता है, टाइम पर आपको मिल जाता है, तो वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है ना। रॉ मटेरियल आपको मिलता चला जा रहा है, लगातार मिलता चला जा रहा है, तो आप प्रोडक्शन भी तो अपना चालू रखेंगे इधर पे, है ना। बस इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, जो जिनमें अगर हाई ग्रोथ है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, लो ग्रोथ है वर्किंग कैपिटल कम। कंपटीशन का लेवल क्या है, अगर लेवल हाई कंपटीशन है तो उसका मतलब हाई अमाउंट ऑफ स्टॉक, और हाई अमाउंट ऑफ स्टॉक है तो रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वर्किंग कैपिटल, सीधी सी बात है, ठीक है।
उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल सेम है ये वाला, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल है ऐसे प्रोडक्शन साइकिल अगर आपका लॉन्ग चलता है तो आपको ऑपरेटिंग ये जो आपको जितने भी ये वर्किंग कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा होगी। अगर आपका प्रोडक्टिव साइकिल छोटा सा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन लेंगे। आई थिंक आपको ये कितनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड ही केस स्टडीज़ आपके पेपर में आएंगी जो आपको इसमें सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन केस स्टडीज़ ज़्यादा आती हैं बीएसटी में, तो वो आपको समझनी है। तो इसलिए इसके सारे पॉइंट्स हमने कोशिश की है भाई आपको समझाने की और आपको क्लियर करने की। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, जो भी स्टडी मटेरियल हो आपको। अदरवाइज़ तो हमने इसको नोट्स की फॉर्म में इसीलिए आपको बना करके दे रहे हैं कि आपको ये आप अपने पास रख सकते हो। और वैसे इसको एक्सप्लेन तो हम कर ही देते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। ठीक है, समझ लें इसको, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो आप उसको बोल सकते हो। ये आपका टॉपिक जो था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नया जो टॉपिक है आपका वो लेकर के हम आपके सामने बहुत जल्दी फाइनेंशियल मार्केट, वो हम आपको लेकर के आपके सामने बहुत जल्दी आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए चिल्लाएं, टेक केयर, गुड बाय।